नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त रियल एस्टेट कंसल्टेंट मुरली मनोहर। जैसा कि आप सभी हमें जानते हो, हमारे चैनल रेसिडेंशियल कॉमर्शियल ग्रेटर नोएडा को, जिसके माध्यम से हम आपको इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शन के बारे में बताते हैं। तो आज बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल किया, बताया कि पूछा हमसे कि भैया मुरली जी ये बताइए कि मेरे पास कम अमाउंट है। कई लोगों ने बताया, कुछ ने बताया कि नहीं जी मैं इतना कर सकता हूँ। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि मैं कहाँ पे पैसा लगाऊं और मेरा पैसा इंक्रीज़ हो। तो उसी संदर्भ में मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करनी है और आपका बजट क्या है, अकॉर्डिंगली कैसे होना है। तो आप अगर पहली बार हमसे जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल रेसिडेंशियल कॉमर्शियल ग्रेटर नोएडा को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे नंबर 9289036250 पे अच्छे ऑप्शन के लिए हमें कॉल करिए। तो हम आपको बता पाएंगे जी इस बजट में क्या हो सकता है, और जो भी आपका बजट होगा अकॉर्डिंगली हम आपको बता सकते हैं। और आप हमसे हमारे ऑफिस पे आके मिलेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल बताऊंगा और चीज़ें दिखाऊंगा भी। और जो प्रोजेक्शन है, जो पास्ट में क्या चल रहा था और अभी क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम आपको ऑन टेबल बैठ के बताएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे आपके जो भी बजट होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, मेरा साफ सीधा कहना ये है कि हम इन्वेस्ट जो करते हैं, क्यों करते हैं? इन्वेस्ट सिर्फ इसी रीज़न से करते हैं कि हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपने देखा है कि मैंने आप जोर दे करके ये चीज़ बोला है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ है कि आपका कॉमर्शियल का मार्केट बहुत बड़ा है। ठीक है। कॉमर्शियल में कई सारे चीज़ें आते हैं। एक छोटा सा कियोस्क भी आता है, शॉप्स भी आता है। ठीक है। उसके बाद आपका आईटी स्पेस, ऑफिस स्पेस, ठीक है, एंकर्स, मेगापोलिस सिनेमैक्स के लिए जो भी होता है स्पेस, जो कई हज़ार स्क्वायर फीट का होता है, वो होते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे आप जो है इस अपने पैसे को लगा सकते हो। तो दोस्तों, मेरे कहने का ये सेंस है कि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर में जो पिछले 10 साल के अंदर में मैंने देखा है, तो कॉमर्शियल में बहुत ही ज़्यादा बूम हुआ है। देखो, बूम तो रेसिडेंशियल में भी हुआ है, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं रेसिडेंशियल के बहुत कम होते हैं। और पहला चीज़ है कि अगर आप फ्लैट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक ही फ्लैट है, आप रहोगे उसको, तो आप अपनी संपत्ति नहीं मान सकते। तो दोस्तों, हम जो इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारा वो होता है कि जिसमें हम रह रहे हों, उसके अलावा हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, वो चीज़ इन्वेस्टमेंट के अंदर में आती है कि हाँ जी ये चीज़ मेरे पास है, इसका ये रिकॉल वैल्यू है। तो दोस्तों, एक्सटेंशन के अंदर में जैसा कि आपने देखा है, जो इस मार्केट में घूम रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जो जिनको पता है इस चीज़ के बारे में, उन्होंने देखा है कि पहले जो मार्केट में वैल्यू थी शॉप्स की, तो इसमें सेगमेंट में आप चीज़ देखोगे कॉमर्शियल के अंदर में दो चीज़ें हैं। एक तो एक आपका सोसाइटी का मार्केट होता है। ठीक है। हर एक मल्टी स्टोरी है और उसकी अपनी एक शॉप होती है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये मॉल है, मॉल्स के अंदर में स्पेस लेना, ये दूसरी चीज़ हो गई। तो दो पार्ट हैं इसमें इन्वेस्टमेंट के। या तो आप ग्राउंड फ्लोर कहीं पे लेते हैं मल्टी अपार्टमेंट में, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के अंदर में, या आप मॉल में स्पेस ले सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बढ़िया चीज़ ये रहेगा कि आप जब इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं और आप प्योर इन्वेस्टर हैं, तो आप ये चीज़ देखो कि हमें जो लेना है प्रॉपर्टी, वो जो बनती हुई मार्केट होती है कोई भी, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, मल्टी स्टोरी हो या मॉल हो। ठीक है। तो हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट हैं, उसको हमें ख़रीदने में उसका जो है वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है आगे चल के। और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जो मार्केट है, तो उस मार्केट में मैं इन्वेस्टर को कभी नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पे पैसे लगाओ, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका, अगर आप इंड यूज़र हो तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आपने दुकान खरीदी वहाँ पे
और आप जो है अपना काम कर रहे हो, आपने ऑफिस स्पेस लिया और अपना काम कर रहे हो, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हो तो हमेशा आप कोशिश करिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन में लें। हाँ, शर्त यही है कि आप बिल्डर का बैकग्राउंड पता कर लें, ज़मीन कैसी है बिल्डर की, उसका पेड अप लैंड है नहीं है, रेरा अप्रूव्ड है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप हमसे वैसे भी जुड़ते हो तो हम सारी चीज़ें आपको क्लियरली बताते हैं ऑन टेबल, ठीक है, कि जी ये प्रोजेक्ट अच्छा है, वो प्रोजेक्ट अच्छा है, क्योंकि हमें जितनी जानकारियाँ होती हैं हम उसके अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं। लेकिन थोड़ा सा काम आपने भी करना है कि आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हाँ, कहाँ पे हमें कौन सा बिल्डर का सही काम है, किस बिल्डर ने पीछे क्या किया है, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है। अगर मान लो पहला भी प्रोजेक्ट है बिल्डर का तो वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शर्त यही है कि आप उसके डॉक्यूमेंटेशन देखें, रेरा रजिस्ट्रेशन देखें, क्योंकि आज रेरा इतना मजबूत हो चुका है कि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा साफ यही कहना है कि आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो मैं ये कभी नहीं आपको बोलता कि आप 1 करोड़ खर्चा करो, 2 करोड़ खर्चा करो। हाँ, वो बजट पे है, क्योंकि आप जितना लगाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप मान लो आप रहने के लिए, तो कोई भी अगर मान लो किसी का कम इनकम है, अगर वो घर सिर्फ खरीदेगा तो सिर्फ घर में ही अगर लोन लेने के चक्कर में होगा, लोन लेके बनाएगा, तो उसके लोन में ही सारे कमाई चले जाएंगे, लोन को चुकाते चुकाते उसकी ज़िंदगी बीत जाती है, ठीक है। तो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, वो तो ऑलरेडी फंस जाता है बंदा, ठीक है। तो लोन छोटा मोटा अमाउंट लेके अगर आपका 10-15 लाख का भी बजट हो तो आप हमें बता सकते हैं कि हम भैया मेरे पास ये है, मैं 10-12 लाख 15 लाख करना चाहता हूँ, मुझे क्या कैसे हो सकता है, कहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें जब हम बैठेंगे आमने सामने तो वो चीज़ हम आपको बता सकते हैं, ऑप्शंस दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर आप ग्राउंड फ्लोर शॉप लेते हैं तो अच्छा है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कई फ्लोर के बिल्डिंग्स होते हैं। जो प्योर मार्केट होता है वो तो अच्छी बात है। जहाँ तक रिटेल की बात होती है तो 4 फ्लोर 5 फ्लोर तक की बिल्डिंग ठीक ठाक है। वो भी आप अगर देखोगे तो वो आप अगर मॉल्स वगैरह में लेते हो तभी ठीक है। अदरवाइज़ आप कोशिश करो कि कम से कम में चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाए और उसका आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिले। तो इसके लिए कॉमर्शियल का इन्वेस्टमेंट, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी अच्छा चीज़ है हमारी नज़रों में। बाकी अगर आप हमसे कोई सलाह मशवरा चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और हमें हमारे नंबर 9289036250 पे कॉल करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।